हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में हमने बात की थी राहु केतु गोचर प्रभाव की, जो अभी तक हमारी बात 3 राशियों पर हुई है। अगर आगे हम बात करेंगे तो कर्क राशि पर करेंगे पहले। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यह जो गोचर मैं आपको बता रही हूँ, यह गोचर आपकी राशि यानी जन्म टाइम यानी कुंडली पर, आपकी बर्थ की जो कुंडली है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह राशिफल आपको उसी बेस पर प्रभाव करेगा। जैसे अगर आपकी जन्म के टाइम अगर राहु केतु बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छे नक्षत्र में है, अंश बल से बहुत बली है, तो आपको यह गोचर बहुत फ़ायदा देने वाला होगा। और अगर आपकी कुंडली में राहु केतु पहले से पीड़ित है, या राहु या केतु की महादशा आपको चल रही है, या शनि की 7.5 से या ढैया से आप ग्रस्त है सभी, तो आपको और ज़्यादा परेशानी होगी इस गोचर के समय में। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि से राहु केतु का गोचर दसम और चतुर्थ स्थान में होने जा रहा है। राहु दसम स्थान में गोचर करेंगे और यह भाव पिता का भाव होता है। आपके अपने रिश्ते, पिता के साथ कुछ बिगड़ने के आसार बना सकते हैं। अगर आप व्यापार, अगर आप जॉब या कोई काम कारोबार या जो भी करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा आगे सोच समझ कर बढ़ना चाहिए। और अगर आप समाज में अच्छे रिलेशन में रहते हैं, तो यह गोचर आपको समाज में कुछ परेशानियां दिलाएगा। यह राहु केतु का गोचर आपको समाज में मान सम्मान में आपके कमियां लाने के चांस दे रहा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। राहु की पंचम पर दृष्टि होने की वजह से राहु आपका धन बिना वजह खर्च करवाएंगे। आपके कुटुंब से आपके रिश्ते बिगड़ने के चांस हो सकते हैं। आपको मुख से संबंधित या वाणी से संबंधित कुछ रोग होने की संभावना बन सकती है। राहु अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्र की राशि और सुख भाव को देखेंगे। राहु और शुक्र सम मित्र हैं, यानी ना मित्र है ना शत्रु है, सम है, एक दूसरे को सम मानते हैं। पर राहु अगर सुख को देखेंगे तो सुख में कमियां आती हैं, माता से वाद विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है, घर में कुछ कलह परेशानियां बनी रहेगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम आपका चल रहा है तो वह अभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस राहु केतु के गोचर की समय आपको अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा बच के रहना होगा। अगर आप ऋण दे रहे हैं तो सोच समझ कर अपना ऋण दे। अगर आप कोई नई ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो इस बीच आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए और फिर कभी, यानी फिर कोई अच्छा समय आने पर आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि केतु की द्वादश पर दृष्टि होने की वजह से अगर आप कोई ज़मीन ले रहे हैं और राहु की दृष्टि में दृष्ट हैं आपके चतुर्थ के स्वामी, तो आपको परेशानियां बन सकती है। आपका धन तो वैसे भी बिना वजह खर्च होने की संभावना बनी रहेगी। अपने शत्रुओं से थोड़ा बचकर रहिएगा और आपके लिए कुल मिलाकर यह गोचर ठीक ही रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि से राहु केतु का गोचर धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब स्थान और आयु के भाव अष्टम भाव पर होने जा रहा है। यह राहु का गोचर आपके द्वादश स्थान को राहु अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे। अगर आप
किसी कोर्ट कचहरी या किसी मुकदमे में परेशान हैं तो इस बीच हो सकता है कि आपका कोर्ट केस और भी ज़्यादा परेशानी में बनने वाला है। इस बीच आपको अपने शत्रुओं से और कोर्ट कचहरी के कामों से दूर रहना चाहिए। धन भाव पर आपके राहु की दृष्टि होने की वजह से आप अपनी वाणी में, अपने धन में हर थोड़ा सोच समझ कर विचार करें और बोलें, क्योंकि आपकी वाणी राहु के देखने की वजह से बहुत कड़वी होने वाली है। आपको अपनी बातें बहुत सोच समझ कर किसी के सामने कहनी है। घर में और कुटुंब में आपके रिश्ते कुछ हद तक बिगड़ने के चांस रहेंगे, इसीलिए आप अपने कुटुंब परिवार से थोड़ा मिलकर रहिए और सोच समझ कर बात कीजिएगा। आपको सुख में कुछ परेशानी आने वाली है आपके। अगर आप किसी बीमारी से बहुत समय से ग्रस्त हैं तो यह गोचर आपको अपनी और भी ज़्यादा बीमार करने के चांस लग रहे हैं। आप भी अपनी माता से रिश्ते अच्छे रखिए और आप माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी। ज़मीन जायदाद या कोई मकान बनाना चाहते हैं तो इस राहु केतु के गोचर में यह कार्य पूरी तरह होने के आसार दिख रहे हैं। केतु की पंचम दृष्टि आपके षष्ठेश पर होने की वजह से आपके जो शत्रु है वह आपके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके शत्रु आपसे जीत नहीं पाएंगे। केतु की पंचम पर दृष्टि होने की वजह से और अष्टम पर दृष्टि होने की वजह से आपको कुछ हद तक अगर कुटुंब से परिवार से या कुछ गड़े धन की संभावना बनती है। षष्ठेश और अष्टम पर दृष्टि होने की वजह से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने वाली है। कारोबार व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत हद तक फ़ायदा होने वाला है। धन भी आपका बढ़ने वाला है। इनकम आपकी दोगुनी होने वाली है। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है।